Hello students, now welcome to Rashmi Singh classes. Today we are going to complete the chapter Civilizing the Natives, Educating the Nation. In the previous part we have discussed about what happened to local schools, report of William Adam and new routines and rules. In this part we are going to discuss the agenda for our national education. And we also study about the Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore in this part. Now come to the point, the agenda for our national education. The Britishers were not only the people thinking about the education in India. Only the Britishers were not the people who were thinking about the agenda of national education. केवल वही लोग नहीं सोच रहे थे कि कैसे नेशनल एजुकेशन का क्या एजेंडा होगा. मैनी अदर थिंकर्स बिगेन टू थिंक ऑफ द नीड ऑफ अ वाइडर स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया. उनके साथ साथ और बहुत सारे थिंकर्स थे जो इस नेशनल एजुकेशन को लेके सोच रहे थे कि कौन सा ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट कौन सी एजुकेशन को डेवलप किया जाए एज अ नेशनल एजुकेशन. Some Indians felt Western education would help modernize India. कुछ इंडियन सोचते थे कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो हमारी इंडिया को मॉडर्नाइज कर देगी बिकॉज दे वर इम्प्रेस्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ यूरोप. क्योंकि वो यूरोप के डेवलपमेंट से इतना इम्प्रेस हो गए कि उनको लगा जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो ही हमारी कंट्री को मॉडर्नाइज कर सकती है. एंड दे अर्ज to open more colleges, schools and spend more money on वेस्टर्न एजुकेशन. और उन्होंने गवर्नमेंट से अर्ज की कि बहुत सारे स्कूल्स आप वेस्टर्न एजुकेशन जहाँ पे इम्पोज की गई है वहाँ वो इस लोकल स्कूल खोलिए, प्राइमरी लेवल के, यूनिवर्सिटी लेवल के कॉलेजेस जहाँ पे बच्चों को वेस्टर्न एजुकेशन प्रोवाइड की जाए. But on the other hand, some Indians reacted against Western education. ये तो एक साइड का है. दूसरी साइड कुछ हमारे इंडियन थिंकर्स थे वो इस वेस्टर्न एजुकेशन के खिलाफ थे. उन्होंने इसके अगेंस्ट रिएक्ट किया, अगेंस्ट द वेस्टर्न एजुकेशन. फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर. तो इनके क्या व्यू थे, इन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट दिया वो अब हम पढ़ेंगे. English education enslaved us. What does it mean? According to महात्मा गांधी का ही मानना था जो इंग्लिश एजुकेशन है हैज़ enslaved us means वो हमें अपना गुलाम बना रही है. मीन्स फ्रीली या फ्री माइंड से हम काम नहीं कर सकते, वो हमें अपना गुलाम बना रही है. गांधी जी आर्ग्यूड दैट वेस्टर्न एजुकेशन क्रिएटेड द सेंस ऑफ inferiority and our mind destroyed the pride they had in their own culture. उनका मानना था जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो अपने आप को सुपीरियर शो करती है और इंडियन एजुकेशन या यहाँ की जो लोकल एजुकेशन है उसको इन्फीरियर. तो इस तरह जो हमारा कल्चर है हम उसके ऊपर गर्व ही नहीं कर सकते. मीन्स हम उस पर कैसे प्राइड करें क्योंकि वो हमें वो पढ़ा ही नहीं रहे, वो चीज़ हमें नहीं बता रहे हैं. वेस्टर्न एजुकेशन के थ्रू वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडियन एजुकेशन इज़ इन्फीरियर and the British education or Western education is superior and it was sinful and enslaved Indian. ये बहुत गलत है क्योंकि वो अपना गुलाम बना रही है, यहाँ का ट्रेडिशन और कल्चर चेंज करके वो वेस्टर्नाइज कर रही है बच्चों को यहाँ से और अपना गुलाम बना रही है. गांधी जी wanted an education that could help Indians to recover their sense of dignity and self-respect. और गांधी जी चाहते थे कि यहाँ पे ऐसी एजुकेशन हो जो इंडियंस को अपना सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी को रिकवर करने में कामयाब हो. मीन्स उनकी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप हो क्योंकि जो वेस्टर्न एजुकेशन की वजह से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, सेंस ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट इसके अंदर कन्वर्ट हो जाए. तो हमारी एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए. वेस्टर्न एजुकेशन हमको क्या कर रही है, अपना गुलाम बना रही है. एंड ब्रिटिश एजुकेशन मेड इंडियंस स्ट्रेंजर्स इन देयर ओन लैंड.
स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी, हमें अपने ही देश में अजनबी बना रही है, मीन्स वेस्टर्नाइज बना के, क्योंकि ना तो हम पूरी तरह से वेस्टर्नाइज बन पाते हैं और ना पूरी तरह से इंडियन रह पाते हैं। मीन्स वो वाली कहावत, घर का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वो वाली स्टेज हो गई है, हम अपने ही देश में अजनबी बन गए हैं। इट ओनली फोकस्ड ऑन रीडिंग एंड राइटिंग, क्योंकि ये किस पे, वेस्टर्न एजुकेशन किस पे फोकस कर रही है, ओनली रीडिंग एंड राइटिंग, टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करवा दी, रीड करो राइट करो, एंड आपका एनुअल एग्जामिनेशन होगा टू टेस्टिंग योर नॉलेज। क्लियर? तो इट ओनली फोकस्ड ऑन रीडिंग एंड राइटिंग रादर देन प्रैक्टिकल नॉलेज, मतलब कोई प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड नहीं करती है। ही अर्ज्ड एजुकेशन ought to be develop a person's mind and soul, उन्होंने ये कहा, क्या आर्ग्यू किया कि एजुकेशन जो है वो ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारी माइंड और सोल एंड बॉडी तीनों में कंबाइंड डेवलपमेंट हो। ये नहीं कि हम सिर्फ रीडिंग राइटिंग करते रहें और प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल नील हो जाए। पीपल हैड टू वर्क विद देयर हैंड एंड लर्न डिफरेंट क्राफ्ट्स, जब तक हम अपने हाथ से काम नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं लेंगे, ठीक है, तब तक, और डिफरेंट क्राफ्ट नहीं सीखेंगे, तो हमारा फुल डेवलपमेंट बॉडी सोल एंड माइंड का डेवलपमेंट नहीं होगा। एज नेशनल सेंटिमेंट spread, other thinkers also began thinking a system of national education, और जैसे नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ, नेशनल सेंटिमेंट स्प्रेड ओवर द कंट्री, तो जो और थिंकर्स थे उन्होंने भी इस बारे में सोचना शुरू किया कि हमारी यहाँ की जो एजुकेशन है, नेशनल एजुकेशन, वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में हो। वर्नाकुलर मीन्स आपकी लोकल लैंग्वेज में, हिंदी में नहीं, वर्नाकुलर, जिस एरिया की जो लोकल लैंग्वेज हो उस लैंग्वेज में एजुकेशन इम्पार्ट की जाए, ताकि उसकी रीच लोगों तक हो, ताकि वो उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। सो ये नज़रिया था हमारा महात्मा गांधी का कि वेस्टर्न एजुकेशन हमें गुलाम बना रही है और प्रैक्टिकल नॉलेज वो हमें प्रोवाइड नहीं कर रही है। उसका फोकस सिर्फ किस पे है, रीडिंग एंड राइटिंग। अब टैगोर्स एडोब ऑफ पीस, अब हम दूसरा एक पार्ट देखेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर का क्या एस्पेक्ट था। रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्टेड अ इंस्टीट्यूशन इन 1901, शांति निकेतन। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक शांति निकेतन इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया 1901। एज अ चाइल्ड ही हेटेड स्कूल, जब वो बहुत छोटे थे तो स्कूल को पसंद नहीं किया करते थे, उनको स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। क्यों नहीं था? ही फाउंड इट सफोकेटिंग एंड लाइक अ प्रिजन, उनको लगता था कि ये चार दीवारी के अंदर जैसे दम घुटता है, सफोकेटिंग कंडीशन हो जाती है, एंड इट वाज लाइक अ प्रिजन, और एक ये जेल की तरह था, जेल की तरह लगता था और दम घुटता था। तो उनको लगता था ये स्कूल वाला जो सिस्टम है, जो चार दीवारी के अंदर बैठ के एक पर्टिकुलर सिलेबस कंप्लीट करना और उसी को याद करना, वो सब उन्हें एक जेल की तरह लगता था। ऑन ग्रोइंग ही वॉन्टेड टू सेटअप अ स्कूल, और जब वो बड़े हुए तो एक स्कूल सेटअप करना चाहते थे वेयर द चिल्ड्रेन कुड बी फ्री एंड हैप्पी, जहाँ पे बच्चे फ्री माइंड से रहें और बहुत खुश हो। मीन्स कोई कंपलसरी नहीं है कि चार दीवारी में बैठ के आपको यही लर्न करना है, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हो, तो वो सब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। कैसा स्कूल सेटअप करना चाहते थे? वेयर द चाइल्ड कुड बी फ्री एंड हैप्पी। दे वर एबल टू एक्सप्लोर देयर ओन थाट्स एंड डिज़ायर्स, अपने थाट्स और आइडियाज़ को वो एक्सप्लोर कर सके हो सके, तो वो ऐसा स्कूल सेटअप करना चाहते थे। चाइल्डहुड ऑट टू बी अ टाइम ऑफ सेल्फ लर्निंग, चाइल्डहुड जो है उसमें कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें सेल्फ लर्निंग होती है, बच्चे अपने आप ही सीख जाते हैं। कैसे सीख जाते हैं? अगर बिस्तर पे बैठे एक बार गिरेंगे तो दूसरी बार उनको अकल आ जाती है कि हमें किस तरह उतरना है, वो दोबारा नहीं गिरते हैं। सेल्फ लर्निंग है, ये चीज़ें उन्हें कोई नहीं सिखाता है। क्लियर? तो चाइल्डहुड ऑट टू बी अ टाइम ऑफ सेल्फ लर्निंग। टीचर्स हैड टू बी इमेजिनेटिव, अब इन्होंने ये कहा कि ऐसी जगह टीचर्स को भी इमेजिनेटिव होना होगा। टीचर्स इमेजिनेटिव होंगे एंड हेल्प द चिल्ड्रेन टू डेवलप देयर क्यूरियोसिटी, और चिल्ड्रेन के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप करेंगे। अगर बच्चे को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, इट वॉज नॉट द फॉल्ट ऑफ द स्टूडेंट,
इट वॉज द फॉल्ट ऑफ टीचर कि वो उनमें क्यूरियोसिटी डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, तभी उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, और इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो वो पढ़ेंगे ही नहीं। तो अकॉर्डिंग टू टैगोर द टीचर्स हैड टू बी इमेजिनेटिव, हेल्प द चाइल्ड टू डेवलप देयर क्यूरियोसिटी। फिर टैगोर क्या बोलते थे, क्रिएटिव लर्निंग कुड बी एनकरेज्ड ओनली विद इन द नेचुरल एनवायरनमेंट। ये उनका मानना था कि जो क्रिएटिव लर्निंग है वो नेचुरल सराउंडिंग्स में ही होगी। आपने देखा होगा जो पुराने हमारे गुरुकुल्स होते थे, कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता था, और ब्लैक बोर्ड और ये बेंचेस चेयर वगैरह नहीं होती थी, नेचुरल सराउंडिंग्स में एजुकेशन इम्पार्ट की जाती थी। तो उनका मानना था ये जो क्रिएटिव लर्निंग है ये किस तरह इनकरेज की जा सकती है, इन द नेचुरल एनवायरनमेंट। सो ही सेट अप हिज स्कूल, तो उन्होंने जो नया स्कूल जो है बिल्डिंग बनाई जो शांति निकेतन, सो ही सेट अप हिज स्कूल 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम कैलकाटा इन द नेचुरल सराउंडिंग्स। 100 किलोमीटर दूर कैलकाटा से नेचुरल सराउंडिंग्स में उन्होंने इस शांति निकेतन की स्थापना की। वेयर लिविंग इन हार्मनी विद नेचर चिल्ड्रन कुड कल्टिवेट देयर नेचुरल क्रिएटिविटी, जहाँ पे नेचुरल सराउंडिंग के अंदर चिल्ड्रन जो हैं बच्चे अपनी नेचुरल क्रिएटिविटी को डेवलप कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है उनके ऊपर, उनके अपने थॉट्स, अपने डिज़ायर्स, अपने व्यूज़ को डेवलप कर सकते हैं ओनली इन द नेचुरल सराउंडिंग्स। तो ये व्यू था, और उनका ये मानना था जो हमारी एजुकेशन है इट शुड बी इम्पार्टेड इन देयर वर्नाकुलर लैंग्वेज। तो ये दो क्रिटिक्स थे, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर, ये ओरिएंटलिस्ट लिस्ट में आते हैं, ग्रुप में आते हैं। अब इन दोनों में भी डिफरेंसेस थे। क्या डिफरेंसेस थे? गांधी जी वॉज हाईली critical of Western education या Western civilization and its worship of machines and technology। गांधी जी जो थे वो बड़े सीवियर क्रिटिक या हाईली क्रिटिकल थे ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। उनको लगता था उस सिविलाइजेशन में वो डिपेंडेंट है ऑन द मॉडर्न मशीनरीज, मॉडर्न मशीनरीज पे बेस्ड हैं उनका सिविलाइजेशन। तो वो इसके टोटली अगेंस्ट थे कि ये चीज़ यहाँ नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, मशीन से जो नॉलेज मिल रही है वो सब नहीं होना चाहिए था। और दूसरे हैंड पे क्या जो हमारे टैगोर थे, ही एम्फेसाइज द नीड टू टीच चिल्ड्रन he emphasized the need to teach science and technology along with music, art and dance। इनका मानना था एक मिडिल पाथ को एक्सेप्ट करना, मीन्स वर्नाकुलर लैंग्वेज भी हो और साथ में मॉडर्नाइजेशन भी हो, जिसमें हम नई डिस्कवरीज, ठीक है, टेक्नोलॉजी को भी पढ़ें और साथ साथ म्यूज़िक, आर्ट एंड डांस। मीन्स ये टोटली अगेंस्ट नहीं थे वेस्टर्न एजुकेशन के, लेकिन इनका मानना था वेस्टर्न एजुकेशन के साथ साथ हमारी इंडियन एजुकेशन भी इम्पार्ट की जानी चाहिए इन दिस इंस्टीट्यूशन। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीट दिस चैप्टर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आया है then like and subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. Thank you.